हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम सभी को मेरा। तो कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि नीट एग्जाम में अब 60 दिन से भी कम रह चुके हैं। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली 59 डेज रह चुके हैं। तो प्रैक्टिस अपनी थोड़ी बढ़ा दो। और रिवीजन के लिए आपके टॉपिक्स डालने स्टार्ट किए हैं मैंने। पहला टॉपिक डाल चुका हूँ, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे, जो एक क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन कराए थे, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। तो जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था वो ये क्वेश्चन था, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें निकालने थे। तो इसका जो आंसर है, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला का आंसर है इसमें C5H5N। ओके, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी यही आंसर है, C5H5N। ठीक है, तो जितने लोगों का ये सही आया, मुबारक हो। आप कंसेप्ट सही कर रहे हो, क्योंकि ये PY की क्वेश्चन ही है। तो मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हो। और जिनका सही नहीं आया, वो दोबारा पूछ सकते हैं या दोबारा वीडियो को देख सकते हैं जाके, जैसे मैंने सॉल्व कराया। एक बार फिर से वीडियो को देखो, आपको समझ आ जाएगा। इतनी मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है, क्वेश्चन मिल जाता है। और बहुत आसान क्वेश्चन आता है इससे। चलो, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको स्टोइशियोमेट्री या स्टोइकोमेट्री बोलते हैं कुछ लोग। मैं इसको स्टोइकोमेट्री बोलता हूँ, वैसे स्टोइशियोमेट्री भी बोल सकते हैं। तो स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और साथ में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलो, तो अपनी पेन कॉपी निकाल लो फटाफट, और मेरे साथ जुड़ जाओ। लास्ट तक ये वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा और होमवर्क भी दूंगा आज फिर से। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइकोमेट्री वर्ड जो है, ये वर्ड आपका ग्रीक वर्ड है। कहाँ का है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसके दो पार्ट है, स्टोइको और मेट्री। ठीक है, स्टोइको का मतलब होता है एलिमेंट, ये लिखा है देखो, स्टोइकॉन मीनिंग एलिमेंट। एंड मेट्रॉन वर्ड जो आया, वहां से आपका है मेजरमेंट। तो बेसिकली एलिमेंट्स की मेजरमेंट है कि कितना वेट चाहिए कितना सामान बनाने के लिए में, है ना। ऐसा है जैसे मान लो घर में हमारे मेहमान आ गए, 4 मेहमान आ गए, ठीक है। तो बेसिकली मम्मी को दाल चावल बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए ½ किलो राइस चाहिए, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट है कि कितना किसको चाहिए, वो सारा मेजरमेंट हम इसके अंदर देखेंगे, स्टोइकोमेट्री के अंदर। और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं? जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं, उसमें जो भी नंबर्स आते हैं हमारे पास, है ना, बैलेंसिंग के लिए, जैसे भी मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, उन नंबर्स को हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो स्टोइकोमेट्री वर्ड समझ में आगे सबको? स्टोइकोमेट्री वर्ड बेसिकली यूज होता है एलिमेंट्स की मेजरमेंट के लिए। तो स्टोइकोमेट्री हेल्प्स अस टू डिटरमाइन हाउ मच सब्सटेंस इज नीडेड और इज प्रेजेंट। स्टोइकोमेट्री हमें ये बताता है कि कितना सब्सटेंस जो है वो चाहिए हमें या फिर प्रेजेंट। क्लियर है सबको इतनी बात? स्टोइकोमेट्री क्या है, समझ आ गया? द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और स्टोइकोमेट्रिक नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अब देखो, मैं आपको एक रिएक्शन ये लिखी हुई है, 2Fe+4H2O गिव्स Fe3O4। ठीक है, ये आपको मिल रहा है Fe3O4 और 4H2। तो यहाँ पे ये जो 3 लिखा है आयरन के सामने, ये जो 4 लिखा है वाटर के सामने, यहाँ पे ये जो 4 लिखा है H2 के सामने, और यहाँ Fe3O के सामने कुछ नहीं है, तो 1 होगा। तो ये सारे क्या है? आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है? आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखी, A moles of A react with B moles of B to give C moles of C and D moles of D। तो सपोज करो ये कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है बच्चों? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये जो आप स्मॉल में देख रहे हो, A B C और D, ये क्या होगा? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। A B C एंड D आर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बस शर्त ये है कि इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए, उसी इक्वेशन में हम देखेंगे इनको, तभी ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं बच्चों, इनसे ना हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इनसे हमें क्या मिलती है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे अगर मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्मॉल ए मोल्स ऑफ ए react with small b moles of B to give small c moles of C and small d moles of D। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि A molecules of A, small a molecules of A react with small b molecules of B to produce small c molecules of C and small d molecules of D। जैसे मैं यहाँ इस इक्वेशन में अगर आऊं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 मोल्स आयरन रिएक्ट करते हैं 4 मोल वाटर के साथ। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 3 मोल्स आयरन, है ना, Fe, reacts with 4 मोल H2। ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं इससे। टू गिव, है ना, प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है उसको लिखते हैं टू गिव।
टू गिव 1 मोल ऑफ Fe3O4 एंड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया, ये इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें, इस इक्वेशन से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे चलो मैं आपको एक और सिंपल इक्वेशन लिखकर दिखाता हूँ, जो जनरली यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, वो देखो आप। जैसे क्वेश्चन ये बोलेंगे आपको, जैसे बोलेंगे कंबशन ऑफ मीथेन। क्या बोल रहा हूं मैं? कंबशन ऑफ मीथेन। ठीक है भाई। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को हम कंबस्ट करते हैं ना, जलाते हैं, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? CO2 और वाटर। याद रखना है ना, वो लिखे ना लिखे तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मीथेन का कंबशन मतलब मीथेन का रिएक्शन हम करा रहे हैं ऑक्सीजन गैस से, है ना, एयर में। ये है सिंपल इसका मतलब। तो जब आप इसको लिखोगे तो आपके प्रोडक्ट मिलेंगे CO2 गैस प्लस H2। ठीक है, सपोज करो ये लिक्विड फॉर्म में मिला। ठीक। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? सबसे पहले ये देखना है। क्या देखना है सबसे पहले? क्या इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। ये इक्वेशन चेक करते हैं। कार्बन एक है, एक है। हाइड्रोजन चार है, इधर दो है। तो दो से मल्टीप्लाई करा दो इधर। चार हो गए। अभी ऑक्सीजन को छेड़ दिया आपने, है ना, दो और दो चार ऑक्सीजन हो गए, तो इधर भी टू से मल्टीप्लाई करा दो। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। अब इस इक्वेशन में, जो बैलेंस इक्वेशन में आपके पास ये जो नंबर्स आए हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। देखो, मैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये लिख सकता हूं कि 1 मोल मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑक्सीजन टू गिव, क्या मिल रहा है हमें? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल H2O। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ? मास के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ बच्चों में इसको। मास के टर्म्स में मैं क्या लिखूंगा भाई? मीथेन का मास कितना होता है? 16 ग्राम होता है एक मोल का। तो मैं लिख सकता हूँ कि 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट्स विद, ऑक्सीजन का कितना होता है एक मोल का? 32 ग्राम होता है। तो यहाँ 2 मोल मिल रही है। देखो, 2 × 32 यानी कि 2 × 32 मतलब 64 ग्राम। 2 × 32 ग्राम ऑक्सीजन टू गिव। अब देखो, 1 मोल CO2 मिल रहा है, 1 मोल का मास होता है बच्चों 44। टू गिव 44 ग्राम CO2 एंड 2 मोल वाटर मिल रहा है। वाटर का एक मोल का मास होता है बच्चों 18 ग्राम। तो 2 × 18 ग्राम यानी कि 36 ग्राम H2। ठीक है, अब आपसे ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट के, हमें 24 ग्राम वाटर मिला, बताओ कितना मोल कंबशन किया मीथेन का। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे, या रिवर्स में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, कि हमने 24 ग्राम मीथेन को बर्न किया। ठीक है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड या कितना वाटर हमें मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं इससे? इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है कि एक मॉलिक्यूल मीथेन का, इसका मीथेन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, तब जाके एक मॉलिक्यूल CO2 का मिलता है और 2 मॉलिक्यूल हमें वाटर के मिलते हैं। ठीक है ना, बात आ रही समझ में? ये भी कह सकता हूं मैं। और गैस है क्योंकि, तो वॉल्यूम के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। एक मोल गैस STP पे कितनी होती है? 22.4 लीटर। ठीक है, तो 22.4 लीटर मीथेन कितना? 44.8 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, तब जाके 22.4 लीटर CO2 मिलता है एक मोल, और 2 मोल वाटर मिलता है। मतलब 44.8 लीटर हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? STP कंडीशंस पे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मोल्स के टर्म्स में, मास के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में। ठीक है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल जाती है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया स्टोइकोमेट्री क्या है? एक बार और रिकॉल करा देता हूँ आपको। स्टोइकोमेट्री है बेसिकली एलिमेंट की मेजरमेंट। ठीक है ना, कि कौन सा एलिमेंट कितना हमें चाहिए, उसकी मेजरमेंट को हम स्टोइकोमेट्री बोलते हैं। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो भी आपके कोएफिशिएंट्स आते हैं, नंबर आते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, यही पढ़ा मैंने अब तक। उसके बाद आपको दो एग्जांपल लेके इक्वेशंस बता दी आपको। ठीक, कि उनसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। अब हम करेंगे इसमें एक क्वेश्चन। चलो, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन ये है बच्चों के,
on combustion of 1.5 moles of methane, how many moles of CO2 gas और is formed? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, CH4 प्लस CO2, अभी लिखी थी हमने पीछे, सॉरी, नॉट CO2, O2। एक सेकंड। हाँ जी, CH4 प्लस O2 gives you CO2 गैस प्लस H2O। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो यू विल गेट 2 हेयर एंड 2 हेयर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, बिना पेन चलाए इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे? अगर आप देखोगे तो 1 मोल मीथेन से हमें 1 मोल CO2 मिल रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है ना? तो फिर वो बोल रहा है 1.5 मोल से कितना मिलेगा? अरे भाई, 1.5 मोल से भी 1.5 मोल ही मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? 1.5 मोल CO2। और कभी कभार इसको वेट की टर्म्स में ही पूछ लेते हैं बच्चों, मोल्स नहीं पूछेंगे, अमाउंट पूछ लेंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म। तो इसको आप क्या करोगे? N इज इक्वल टू W/M, गिवन वेट बाय मोलर मास। अब आपको W निकालना है, अमाउंट जो निकालना है, W किसके बराबर हो जाएगा? N × M। तो N कितना है आपका यहाँ पे? 1.5। मोलर मास कितना है आपका CO2 का? 44। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर देना। ठीक है, क्लियर है, आसान है बिल्कुल। कैसे निकालना है? तो ऐसे आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की इक्वेशन क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जो हम आते हैं वापस अपने दूसरे टॉपिक पे, जिसको हम बोल रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट में। ठीक है, जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था, दूसरा टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। द सब्सटेंस दैट इज टोटली कंज्यूम्ड, ठीक है, ये वर्ड देख लो आप, इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो जब जैसे एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, अब आप देखो N2, ये एक्चुअल इक्वेशन ऐसे है बच्चों, N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये इक्वेशन है यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, ये दो रिएक्टेंट हैं अलग अलग। ठीक है, अब इनमें से क्या होगा? अगर कोई एक ऐसा होगा जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, हमारा जितना चाहिए उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, है ना, इक्वेशन के हिसाब से हमें जितना चाहिए उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन में खत्म हो जाएगा, और प्रोडक्ट जो बनेगा आपका, यानी कि अमोनिया जो बनेगा, वो उसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाएगी, उसकी वजह से रिएक्शन जितना प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिट हो जाएगा। क्लियर है बात? अब जैसे हम देखते कैसे हैं उसको, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, 1 मोल N2 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, तब जाके 2 मोल अमोनिया बनता है। अब सपोज करो मेरे पास लेबोरेटरी में मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, मेरे पास 3 मोल हाइड्रोजन नहीं है, 2 मोल हाइड्रोजन गैस है वहां पे। तो फिर क्या होगा भाई? ये रिएक्शन पूरा ही नहीं हो पाया, मतलब पूरा इन द सेंस रिएक्शन तो होगा, लेकिन प्रोडक्ट जैसे कि 2 मोल अमोनिया पहले बन रहा था वो उतना नहीं बनेगा, अब बनेगा कम। क्यों? अब आपका हाइड्रोजन पहले ही खत्म हो जा रहा है। तो हाइड्रोजन जो पहले ही खत्म हो जा रहा है उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट, और शॉर्ट में LR से इसको डिनोट करते हैं। और जो रिएक्टेंट आपका बच जाएगा उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। क्लियर है सबको? समझ आ रही है मेरी बात? चलो, द रिएक्टेंट विच इज लेसर इन अमाउंट देन रिक्वायर्ड बाय स्टोइकोमेट्री इज द लिमिटिंग रिएजेंट या फिर रिएक्टेंट। चलिए, ये स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। द रिएक्टेंट विच इज इन अ लेसर अमाउंट देन इज रिक्वायर्ड बाय स्टोइकोमेट्री इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास लेबोरेटरी में N2 का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 2 मोल है, तो सुनने में तो ऐसा लग रहा है हाइड्रोजन के तो सर ज्यादा है, 2 मोल है। नहीं भाई, नाइट्रोजन के 1 मोल को 3 मोल चाहिए हाइड्रोजन के रिएक्ट करने के लिए, तब जाके 2 मोल अमोनिया बनता है, लेकिन हमारे पास 2 ही मोल है हाइड्रोजन के, तो फिर रिएक्शन जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है,
मतलब ये रिएक्शन को लिमिट कर देगा, तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। A reactant in a chemical reaction that determines the amount of product that is produced is the limiting reagent or reactant। ठीक है ना, यही डिसाइड करेगा आपका कि कितना प्रोडक्ट बनने वाला है। बात आ गई सबको समझ में, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? ठीक है, चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो पहले आपसे पूछे जा चुके हैं। चलो, मेरा पेन का कलर ही चेंज नहीं हो रहा आज। चलिए जी। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, देखो जी इक्वेशन लिखी है, पहले सबसे पहले चेक करो बैलेंस इक्वेशन है, वैसे जनरली एग्जाम में बैलेंस मिलेगी आपको ये, ठीक है, बैलेंस करनी भी नहीं पड़ती। 4 मोल अमोनिया रिएक्ट कर रहा है 5 मोल ऑक्सीजन के साथ, तब जाके 4 मोल NO मिल रहा है और 6 मोल H2 मिल रहा है। पूछ क्या रहा है वो? व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2 आर मिक्स देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO फॉर्म। अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना, अमोनिया और ऑक्सीजन में से कौन सा है। देखो उन्होंने दोनों कितने कितने अवेलेबल है उनके पास, 1 मोल अमोनिया अवेलेबल जो है वो ये है क्वांटिटी, ठीक है, 1 मोल अमोनिया है और 1 मोल O2 है, दोनों का एक एक मोल प्रेजेंट है। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है तो बराबर प्रेजेंट है, लेकिन जब आप इक्वेशन को देखोगे 4 मोल अमोनिया को 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो हम लिखते कैसे हैं? 4 मोल अमोनिया, ठीक है भाई, रिक्वायर्स 5 मोल O2। ठीक है, तो 1 मोल अमोनिया को कितना चाहिए होगा? 1 मोल अमोनिया रिक्वायर्स 5/4 मोल O2। 5/4 कितना होता है? 1.25 होता है भाई। तो मतलब 1 मोल अमोनिया को 1.25 मोल O2 चाहिए। क्या हमारे पास 1.25 मोल O2 है? नहीं, है ना, तो रिक्वायर्ड कितना था? मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड O2 इज इक्वल टू 1.25 मोल। लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है? अवेलेबल O2 है हमारे पास सिर्फ 1 मोल। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, है ना जी, क्या हो गया ये आपका? लिमिटिंग रिएजेंट, LR लिखते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट हमने ढूंढ लिया, कभी कभी तो यहीं तक क्वेश्चन पूछेगा कि बता दो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, कभी कभी क्या करेगा, आगे का पूछ लेगा आपसे प्रोडक्ट कितना बन रहा है, जैसे यहाँ पूछ रहा है देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO फॉर्म्ड। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रोडक्ट जो बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक्सेस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ऑक्सीजन हमारा। अब ध्यान से देखो, 5 मोल अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, ठीक है, 5 मोल O2 से 4 मोल नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 5 मोल O2 प्रोड्यूसेस 4 मोल NO। ठीक है, तो भाई 1 मोल O2 से कितना बनेगा? 1 मोल O2 प्रोड्यूसेस 4/5 मोल NO। ठीक है ना, सिंपल है ये, वही है, एक टॉफी 2 रुपए की, दो टॉफी कितने की है? 4 रुपए की, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ। 5 मोल O2 प्रोड्यूसेस 4 मोल NO, तो 1 मोल O2 कितना प्रोड्यूस करेगा? 4/5। 4/5 को डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.8 मोल NO। ये बनेगा भाई आपका। आसान है क्वेश्चन बिल्कुल, 0.8 पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, प्रीवियसली ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब आप देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। जब आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। 20-30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो तो आप नजरों नजरों में कर जाओगे कि अच्छा 4 के लिए 5 चाहिए, 2 के लिए इतना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा ये आपका, 15 से 20 सेकंड लेगा एग्जाम में आपके, और 4 नंबर सेट है बिल्कुल। ठीक है, चलो। इन द रिएक्शन 2A+4B गिव 3C+4D, है ना, इस तरह क्वेश्चन देखना है। 2A+4B गिव्स 3C+4D। अब क्या कह रहा है इसमें? 5 मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ B, देन विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब देखो इक्वेशन के हिसाब से, मैं इक्वेशन को दोबारा यहाँ लिखता हूँ बच्चों, 2A+4B गिव्स 3C+4D। ठीक है, अब इक्वेशन के हिसाब से देखो, 2 मोल A को 4 मोल B चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, 2 मोल A के लिए हमें 4 मोल B चाहिए, मतलब 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 2 मोल B, है ना, लिख देते हैं इसको। 2 मोल A रिक्वायर 4 मोल B। तो एक के लिए निकाल लिया करो हमेशा। तो 1 मोल A को कितना चाहिए होगा भाई? 4/2, यानी कि 4/2 मोल B, मतलब 2 मोल B चाहिए 1 मोल A को। ठीक है ना, 1 मोल A को कितना चाहिए? 2 मोल B चाहिए। अभी हमारे पास है कितना वो देखो, इफ 5 मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ B, भाई 5 मोल A को कितना चाहिए होगा? 5 मोल A रिक्वायर 10 मोल B ना।
भाई एक मोल को 2 मोल बी चाहिए, 1 मोल ए को 2 मोल बी चाहिए, तो 5 मोल ए को कितना चाहिए होगा? 10 मोल बी चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? क्या हमारे पास 10 मोल बी है? नहीं भाई, हमारे पास तो 6 मोल बी है बस। ठीक है, समझ आ गई बात? देखो देखने में बी ज्यादा लग रहा है ना? अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ोगे तो 5 मोल ए रिएक्ट कर रहा है 6 मोल बी के साथ। ठीक है, तो देखने में ऐसा लग रहा है तो बी तो ज्यादा है, लेकिन अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखोगे आप, तो फिर बी का अमाउंट कम है, क्योंकि 1 मोल ए को 2 मोल बी चाहिए था, तो 5 मोल ए को 10 मोल बी चाहिए था, लेकिन है कितना हमारे पास? 6 मोल बी। तो बी हमारा क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? तो बी क्या हो गया हमारा? एल आर। क्लियर है? किसी को नहीं समझ में आई, पॉज करके दोबारा देखो वीडियो, ठीक है, और फिर खुद से सॉल्व करो। चलो, दिन कम रह गए हैं, प्रैक्टिस अच्छे से अपनी स्टार्ट कर दो आप लोग। चलो जी, नेक्स्ट और क्वेश्चन है क्या अपने पास? ठीक है, यही क्वेश्चन थे अपने पास। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा हूँ वो अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूँ बना के। वो क्वेश्चन आप लोग अगली क्लास में प्लीज करके लाना। देखते हैं कितने लोग उसको सही करके लाते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन में ये लिख रहा हूँ, 50 kg ऑफ N2 reacts with 10 kg of H2। पहला क्वेश्चन, हाँ सॉरी, टू फॉर्म, एक काम करो, टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म अमोनिया। पहला क्वेश्चन इसमें ये है, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है और फिर लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ये बताना है कि कितना अमोनिया बने। अब आपकी मर्जी है, आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, मोल्स में कन्वर्ट कर लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, इक्वेशन आपको पता ही है कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज हो रही है, हेबर प्रोसेस है ना। N2 + 3H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनियम। ठीक है, ये काम भी मैंने आपका आसान कर दिया, इक्वेशन भी आपको लिख के दे दी, लेकिन आप प्रिपेयर रहना, इस तरह की इक्वेशन हो सकता है ना भी दें कभी कभी एग्जाम में, तो ये पता होनी चाहिए, बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर ही आपको बताऊंगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए एग्जाम तक लेके आता रहूंगा, सारा रिवीजन कराऊंगा। सबसे पहले मेरा टारगेट है कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कराऊं, क्योंकि फिजिकल से ही सबसे ज्यादा बच्चे भागते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में होपफुली मैं कंसंट्रेशन टर्म्स कराऊंगा, या फिर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कोई टॉपिक आपको करा दूंगा उसमें मैं आपको। क्लियर है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह है, जैसे हाइजेनबर्ग है, डी ब्रॉगली है, तो वट एवर जो भी लगेगा सुटेबल मुझे उस टाइम पे, तो मैं वो करा दूंगा आपको, जल्दी ही मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो भी। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, है ना? और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियोस को लाइक करना। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें सभी लोग। गुड बाय।